बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दौर फितनों का दौर है और हर मामले में लादीन अनासिर, ख़ुद को सेकुलर कहने वाले, ख़ुद को लिबरल कहने वाले, दीन के अहकामात के मामले में, शायर इस्लाम के मामले में शुकूक व शुबहात को जन्म देते हैं, गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, वसाविस दिलों में डालने की कोशिश करते हैं ताकि उन वसाविस के नतीजे में, उन शुकूक व शुबहात की वजह से, उन गलत फहमियों की बुनियाद पर ईमान वाले अपने रब की रहमत से महरूम हो जाएं। ईमान वाले शरीयत के अहकामात पर अमल पैरा होने के मामले में कोताही के मुर्तकिब हो जाएं। कुर्बानी भी एक ऐसा अमल है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और उनकी निस्बत की बुनियाद पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पर, एक ज़िम्मेदारी के तौर पर इस उम्मत के लिए इसको जो है वो वाजिब किया है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में ये गलत फहमी फैलाते हैं, ये शुकूक व शुबहात जन्म देने की कोशिश करते हैं कि जी एक ही दिन में इतने ज़्यादा जानवरों को ज़बह करना ये माल का ज़िया है, ये इसराफ़ है, ये फजूल खर्ची है, ये ज़्यादती है। इतनी रकम, इतना पैसा और इतने वसाइल और असबाब वो रिफाही कामों में लगाने चाहिए। इस रकम के ज़रिए से कुएँ खुदवाने चाहिए, इस रकम के ज़रिए से अस्पताल बनवाने चाहिए, इस रकम के ज़रिए से ज़रूरतमंद बच्चियों की शादियाँ करवानी चाहिए, इस रकम को गरीबों और मुस्तहिकीन की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो बातें हैं ये बज़ाहिर तो बड़ी खुशनुमा मालूम होती हैं, लेकिन ये याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं कि जिन अहकामात के बारे में ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि उन पर अमल तभी मुमकिन है जब आदमी वो अमल उसी तरीके से सर अंजाम दे जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जिस तरह कुरून उला से हर दौर के मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अमल करने की तौफीक अता फरमाई। कुर्बानी करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने हबीब अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म देने की याद के तौर पर यह अमल है। और इस अमल की जो हलावत है, इसकी जो नूरानियत है, इसका जो मकसद है, वो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नती मेंढा लाकर ज़बह किया गया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया के लिए जानवरों की कुर्बानी करने को जो मसनून करार दिया गया, उसी तरीके से करने के नतीजे में ये जो शरीयत का मकसद है वो हासिल होगा। चुनाचे ये कहना कि इसकी जगह कोई और रिफाई काम कर लिया जाए, ये खामखा सिर्फ शुकूक व शुबहात में डालने वाली बात है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के मामले में और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर तस्लीम खम होने के मामले में कोताही पर आमादा करने वाली बात है। ये याद रहे कि वो खुश नसीब लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुर्बानी करने की तौफीक मिलती है, वो खुश नसीब लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब होती है। देखने में ये आया है, तजर्बे में ये बात आई है कि गरीबों की मदद में वो पेश रहते हैं, ज़रूरतमंदों के तावन में वो सबसे आगे आगे होते हैं। और हस्पताल बनाने का मामला हो, कुएं खुदवाने का मामला हो, गरीबों के बच्चों की शादियां करवाने का मामला हो, वो लोग तो माशाल्लाह पेश रहते हैं कि जो कुर्बानी करने की सादत हासिल करते हैं, जो हज बैतुल्लाह के लिए जाने का एजाज़ पाते हैं। और वो लोग जो तबसरे करने वाले, बातें करने वाले, वो इस सादत से उमूमन देखने में ये आया है कि वो महरूम रहते हैं। और फिर ये भी ज़रा सोचने की बात है कि एक अंदाज़ ये है कि गरीबों का तावन किया जाए, उन्हें नकद रकम दी जाए, उन्हें भिखारी बनाया जाए, उन्हें पैसे नकद शक्ल में दिए जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि उनके लिए ज़राए माश पैदा किए जाएं। ये जो कुर्बानी का मौका है, इस कुर्बानी के मौके पर जब हम देखते हैं कि बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनकी रोज़ी इससे वाबस्ता है, कसाबों की रोज़ी इससे वाबस्ता है, चारा बेचने वालों की रोज़ी इससे वाबस्ता है, पूरा साल जानवर पाल कर उसको बेचने वालों की रोज़ी इससे वाबस्ता है। इसी तरह फिर उसके बाद इसके पकाने का इंतज़ाम करने वाले जो होटलिंग की इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी इससे वाबस्ता है। और बेशुमार लोग जो
خدمت اور مزدوری کے کاموں سے وابستہ ہیں، ان سب لوگوں کا ذریعہ معاش وہ قربانی کے اس عمل سے وابستہ ہے۔ تو یہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا بالواسطہ طور پر تعاون ہے، اور ایسا تعاون ہے کہ جس میں ان کو محنت کا عادی بنایا جاتا ہے، جس میں ان کو بھکاری نہیں بنایا جاتا، جس میں انہیں یہ انداز سکھایا جاتا ہے کہ وہ محنت کریں گے، وہ تجارت کریں گے، وہ اہتمام کریں گے، اور اس اہتمام کے نتیجے میں، اس محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کا مالی تعاون اور ان کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کی کفالت کا بندوبست کریں گے۔ اسی طرح پھر جو قربانی کی کھالیں ہیں، ان کھالوں کے نتیجے میں بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے لیے تعاون کی اللہ رب العزت کی رحمت سے ضرور جو انتظام کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو قربانی کا گوشت ہے وہ جن لوگوں کے حصے میں آتا ہے، وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پورا سال گوشت خرید نہیں سکتے اور وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ قربانی کا موقع ایسا ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس قربانی کے عمل کی برکت سے ان کے لیے یہ خوشی کا سامان ہوتا ہے، اور وہ گوشت کھانے کی جو یعنی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود ان کو یہ موقع میسر آتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ قربانی کا موقع بے شمار قسم کے فوائد اور مقاصد کا حامل ہے، اور اس کی وجہ سے بالواسطہ طور پر اگر دیکھا جائے تو غریبوں کا تعاون بھی ہے، ضرورت مندوں کو خوشیوں میں شریک کرنا بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مالی فراوانی نصیب فرمائی ہے ان کے دلوں میں اپنے ضرورت مند بھائیوں کے تعاون کا جو جذبہ اور تربیت ہے وہ سکھانے کا اہتمام بھی ہے۔ اور جب انسان یہ اہتمام کرے گا کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں قربانی دے گا، وہ اپنے مال میں سے قربانی دینے کے بعد اس کا گوشت ضرورت مندوں تک پہنچائے گا، تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے جو امیر اور جو فقراء لوگ ہیں ان کے درمیان میں ہمدردی کے جذبات، محبت اور مودت کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو اگر اپنے جو ہے وہ جو سوچ ہے اس کو وسعت دے کر اور ذرا گہرائی کے ساتھ اس معاملے کا جائزہ لیا جائے تو بظاہر تو یہ قربانی کا ایک عمل ہے، بظاہر تو یہ ایک جانور کے ذبح کرنے کی تاکید ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے بہت سارے رفائی اور فلاحی کاموں کی بنیاد بنایا۔ اللہ رب العزت نے اسے بہت ساری خیروں کا باعث بنایا۔ اللہ رب العزت نے اسے معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان میں ہم آہنگی کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے اس کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بجائے، شکوک و شبہات کو جگہ دینے کے بجائے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اسے بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنی رحمت سے بہت ساری خیر مقدر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔